नो डियर स्टूडेंट्स, इसी पैसेज में आपके क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एनालिसिस एनी पैसेज ऑफ द टेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, कि इस लेसन के किसी भी पैराग्राफ को आपने तज्जिया करना है एंड आइडेंटिफाई की आइडिया, और जो बुनियादी आइडिया है उसको हमने शनाख्त करना है और उसके साथ जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। तो हमारा बुनियादी आइडिया जो इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है वो है डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन लिखनी है, द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड लैंड फॉर यूज सच एज एरेबल पास्चर्स एंड अर्बन यूज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया मेन आइडिया, आपने ऊपर हेडिंग दे देनी है मेन आइडिया की। फिर उसके बाद जो सपोर्टिंग डिटेल्स है ये सारी, कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो किन बातों का बायस बनता है, डिक्रीज इन हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी और इम्बैलेंसेस इन एनवायरनमेंट आ जाती है। फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन की वजूहात क्या हैं वो आपने लिखनी है, जिसमें अर्बनाइजेशन, माइनिंग, फायर्स, लॉगिंग एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। फिर इन्हीं पैराग्राफ्स के सपोर्टिंग आइडियाज़ में जो मज़ीद ऑथेंटिक सबूत आप देंगे वो FAO ऑर्गेनाइजेशन जो है, अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक और ज़राअत, उसका जो एस्टिमेटेड जो है वो पॉइंट के कितने मिलियन जो है वो जंगलात ज़ाया हो जाते हैं हर साल, ये भी एक सपोर्टिंग डिटेल आपकी आ जाती है। फिर उसके बाद जो इंसानों के हाथों जंगलात की कटाई की वजूहात हैं वो आपने देनी है। और फिर जो करंट रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन है कि अगर वो जारी रहेगा तो ज़मीन से जंगलात कितने अरसे तक ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी बातें जो हैं वो जो मेन डेफिनेशन है आपकी डिफॉरेस्टेशन उसको सपोर्ट करती हैं। तो ये फुल पैसेज जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आपने किस तरीके से लिखना है वो भी मैंने आपको समझा दिया और उसका एक स्केच भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देख लें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के एनालिसिस एनी पैसेज ऑफ द टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई की आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल आपने क्वेश्चन लिखना है। आंसर में आपने हेडिंग दे देनी है एनालिसिस ऑफ पैराग्राफ सेकंड, कि आपने सेकंड पैराग्राफ को एनालिसिस किया है उसका, और सबसे पहले आपने लिखना है मेन आइडिया। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, ये आपका पैराग्राफ है, ये आपने डॉटेड लाइंस में बता देना है, द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। फिर आपने हाइफन दे के देन 100 years टू डिस्ट्रॉय ऑल फॉरेस्ट ऑन अर्थ, के ये पूरा पैसेज है। फुल पैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट करना है। उसके बाद आपने देना है की आइडिया। की आइडिया आपका क्या है कि डिफॉरेस्टेशन हार्म्स एनवायरनमेंट, कि जो की आइडिया है, बुनियादी जो ख्याल आपने पहले हेडिंग देनी है की आइडिया की, और उसमें लिखना है डिफॉरेस्टेशन हार्म्स एनवायरनमेंट, की जंगलात की कटाई माहौल को नुकसान पहुंचाती है। या अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते, हाँ ये मेन आइडिया है। उसके बाद डेफिनेशन आप आएगी सपोर्टिंग डिटेल्स में। ये मेन आइडिया आपने निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है उस पैराग्राफ का जिस्ट। फिर उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स में आपने डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फिर उसके बाद इट लीड्स टू इम्बैलेंसेस इन एनवायरनमेंट, जो नेक्स्ट लाइंस हैं, फिर नेक्स्ट लाइन काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फिर सारा पैराग्राफ आपने लिख लेना है यहाँ तक अर्बनाइजेशन, माइनिंग और बायोडाइवर्सिटी तक। तो फिर बायोडाइवर्सिटी तक जो आपके पैसेज आता है वो आपने कंप्लीटली लिख लेना है। सो आई होप दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विल बी क्वाइट क्लियर टू यू। आपने की आइडिया देना है, सबसे पहले पैराग्राफ आपने लिखना है डॉटेड लाइंस में, फिर की आइडिया आपने लिखना है, और उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स में जो रेस्ट ऑफ द लाइंस हैं बायोडाइवर्सिटी तक वो आपने लिखनी है, ताकि ये एक आपकी क्रिएटिविटी भी है और दूसरा इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कैसे हमने पैराग्राफ्स को एनालिसिस करना है, कैसे की आइडिया लेना है और साथ सपोर्टिंग डिटेल्स को सिस्टमैटिक वे से लिखना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैसेज। नो आई होप दैट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 विल बी क्वाइट क्लियर टू यू। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं स्क्रीनशॉट की सूरत में बाकायदा इसका आंसर लिख के आपको सेंड करूँगी, आपने परेशान नहीं होना है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो बच्चे जो कर सकते हैं तो उनमें थोड़ी क्रिएटिविटी भी सामने आए, और इसका आंसर मैं बाकायदा लिख के भी आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है अर्बनाइजेशन, शहरी आबादकारी यानी शहरों में आबादी का बढ़ना। शहरी आबादकारी इज़ अ प्रोसेस, एक अमल है, वेयर बाय जिससे
populations move from rural to urban areas, کہ لوگ جو ہیں population کے ساتھ ایس ہے جس سے جو لوگ ہیں آبادیاں ہیں ٹھیک ہے وہ دیہی علاقوں سے شہری علاقے کی طرف منتقل ہوتی ہیں یا لوگ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں. enabling cities and towns to grow, اور شہروں جس کی وجہ سے شہروں اور قصبوں کی آبادی بڑھتی ہے. enabling پھر وہ قابل بناتے ہیں شہروں اور قصبوں کو to grow کہ وہ پھیلتے ہیں بڑھتے ہیں. It can also be termed اس کو کہا جا سکتا ہے as the progressive ترقی پسندانہ انکریز اضافہ آف دا نمبر آف پیپل لوگوں کی تعداد کا living in towns and cities جو قصبوں اور شہروں میں رہتے ہیں. اس کو قصبوں اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کی تعداد میں ترقی پسندانہ اضافہ بھی کہتے ہیں. ایکسپرٹس تھنکس ماہرین کا خیال ہے دیٹ فیوچر ورلڈ پاپولیشن کے مستقبل کی جو دنیا کی آبادی ہے مستقبل میں دنیا کی آبادی میں از گروتھ جو ہے ول بی ہوگی ان ٹاؤنز اینڈ سٹیز قصبوں اور شہروں میں ہوگی. تو ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں دنیا کی آبادی میں اضافہ صرف قصبوں اور شہروں میں ہوگا. مچ آف دا اربن مائیگریشن زیادہ تر شہروں کی طرف جو منتقلی ہے مائیگریشن موومنٹ کو کہتے ہیں از ڈریون بائی رورل پاپولیشنز ڈیزائرز وہ شہری آبادی کی جو خواہش ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے فار دا ایڈوانٹیجز کہ وہ فوائد حاصل کر سکے دیٹ اربن ایریاز آفر جو شہری علاقے جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. شہروں کی طرف منتقلی زیادہ تر دیہی آبادی کی شہری علاقوں کی سہولیات حاصل کرنے کی خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے. اربن ایڈوانٹیجز انکلوڈ اور شہری جو فائدے ہیں ان میں شامل ہے گریٹر اپرچونیٹیز ٹو ریسیو ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنے کے زیادہ مواقع, ہیلتھ کیئر صحت کی سہولیات اینڈ سروسز اور سہولیات سچ ایز مثال کے طور پہ انٹرٹینمنٹ جو تفریح ہے تفریح. اربن پیپل چینج دیئر انوائرمنٹ اور شہری لوگ اپنا ماحول تبدیل کرتے ہیں تھرو دیئر شہری لوگ اپنا ماحول تبدیل کرتے ہیں تھرو کنزمپشن استعمال کی وجہ سے آف فوڈ خوراک کے, انرجی توانائی, واٹر پانی اینڈ لینڈ اور زمین کے. یعنی اس کا بامحاورہ ترجمہ کہ شہری لوگ خوراک کے استعمال, توانائی, پانی اور زمین کے ذریعے اپنا ماحول تبدیل کرتے ہیں.